क्लास 9th। आज हम जिस विषय के बारे में जानेंगे वह विषय समकालीन भारत का पाठ 1 भारत आकार और स्थिति है। इस पाठ के माध्यम से हम भारत की आकार और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत जो है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और यह बहुत ही विशाल देश है। जिस देश भारत में आप रहते हो वो बहुत ही विशाल देश है। तो अब इसकी स्थिति क्या है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब हम उत्तरी गोलार्ध शब्द यूज़ करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसे ग्लोब के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि ये ग्लोब है और इसका आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जो है, तो 0 डिग्री जो होता है वो किसका अक्षांश डिग्री होता है? भूमध्य रेखा का, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का। तो उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा ये सारा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा होता है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो भारत है उसकी स्थिति क्या है। भारत जो वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी भारत किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो भारत की स्थिति क्या हुई कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है इसके समांतर बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। तो ये सब अक्षांश रेखाएं हैं और कुछ रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे आ रही हैं, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत की स्थिति अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में क्या है? कितने डिग्री पे भारत अक्षांश रेखाओं में आता है, कितनी डिग्री में भारत देशांतर रेखाओं में आता है। तो भारत जो है आपको मैप में दिखाती हूँ, अक्षांश रेखा में कहाँ से कहाँ तक आता है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश रेखाओं में आता है। ये इसके अक्षांश विस्तार है। और देशांतर विस्तार में कहाँ से कहाँ तक आता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स जो देशांतर विस्तार है। तो चाहे आप देशांतर विस्तार लो चाहे आप अक्षांश विस्तार लो, लगभग दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री आता है। तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है दोनों। ओके, अब आप देखते हो कि भारत के बीच में से एक ये रेखा जा रही है, ये वाली, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जो जिसका डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर अक्षांश रेखा। तो ये कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है कि भारत मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के द्वीप समूह भी जानेंगे। तो दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप समूह हैं? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब हम जानेंगे भारत के आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो जब अगर हम 7वां बड़ा देश कह रहे हैं तो और भारत से बड़े और कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार कौन से बड़े देश हैं, तो हम 7 बड़े देशों के बारे में जो क्षेत्रफल के अनुसार उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है रूस, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अनुसार जो देश है वो है रूस। दूसरा है कनाडा। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है चीन। 5वां है ब्राजील। छठा है ऑस्ट्रेलिया। 7वां है भारत।
तो हम कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा के बारे में। जो भारत की स्थल सीमा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। आप अपना देखोगे नक्शे में जो भारत की स्थल सीमा आती है, ये जो भारत है स्थल, भारत की जो स्थल सीमा है, जो हम स्थल सीमा के बाद, स्थल क्या होता है जहां जमीन है, तो स्थल सीमा जो है, स्थल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम समुद्री सीमा तट की बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी इनको भी मिलाकर, इसको भी मिला है और इसकी जो सीमा को मिला है, तो भारत की सीमा कितनी बनती है? स्थल सीमा, समुद्री तट रेखा वो आती है 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये बात करी हमने स्थल सीमा की और समुद्री तट रेखा की बात करी। अब हम आते हैं, हमने अभी बात करी कि भारत का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार था वो लगभग कितना डिग्री था? 30 डिग्री है। क्योंकि दोनों में लगभग 30 डिग्री का ही डिफरेंस आता है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो समय है, ये जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश है के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अब बात करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा। ये देखिए, आपको मैं मैप में दिखाती हूँ, ये वाली रेखा, ये है देशांतर रेखा। 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये है आपकी देशांतर रेखा। इसको हमने भारत की मानक 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा को हमने भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी मानक याम्योत्तर। ये देशांतर रेखा को हमने मानक याम्योत्तर माना है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब हम बात करते हैं भारत और विश्व की। भारत और विश्व में बात करते हुए हम बात करते हैं भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसा कि मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, जैसे आपने मैप में देखा है कि भारत की स्थिति क्या है, जैसे ये आप देखते हैं मैप है, तो मैप में जो ये एशिया महाद्वीप है, तो आप एशिया महाद्वीप के देखते हैं कि ये पूर्व और पश्चिम के लगभग मध्य में स्थित है। तो इसकी पोजीशन क्या? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यह है भारत की जो एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत में वर्तमान में सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो यानी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अब प्रेजेंट में, क्योंकि बीच में अभी ये इस साल चेंज हुआ है, तो ध्यान से आपने याद करना है कि 28 राज्य हैं और 8 जो वो केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब हम भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान, ये आपको दिखाते हैं मैप में, उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान के साथ टच होती है, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चाइना के साथ यानी चीन के साथ, नेपाल, भूटान, पूर्व में ये म्यांमार और तथा बांग्लादेश के साथ है। तो ये है भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। दक्षिण में अगर हम दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में समुद्र पार ये श्रीलंका और मालदीव है इसके पड़ोसी देश। भारत के समुद्र में
भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये जो बीच में रास्ता जा रहा है ये पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी है। तो ये अभी हमने जाना भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा भारत की आकार और स्थिति। भारत की आकार और स्थिति क्या है, भारत की विश्व में क्या पोजीशन आती है, स्थिति क्या है, और भारत के पड़ोसी देश।